एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने में सबसे ज़्यादा डर ये रहता है कि अगर उसकी एक बार बैटरी खराब हो गई तो उसकी जो बैटरी की रिप्लेस की कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा हायर होती है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि सबको एक चीज चाहिए कि एक बार व्हीकल लेके कुछ टाइम के लिए वो रिलैक्स हो जाए। तो हेलो राइडर्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो वेलकम बैक टू ब्रेक एंड व्हील्स, आपका अपना रिव्यू चैनल। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं सुजुकी एक्सेस ई एक्सेस का। सुजुकी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही अपना ई एक्सेस लॉन्च किया है। और वैसे भी यार लास्ट ईयर की अगर बात देखी जाए तो लास्ट ईयर सुजुकी थर्ड रैंक पर आई थी मोस्ट सेलिंग स्कूटर में। उन्होंने एक्सेस के 7 लाख कुछ यूनिट्स को सेल आउट किया था। तो अगर बात की जाए ई एक्सेस में, तो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन मन में आता है कि क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए रिलायबल होगी और क्या इसकी परफॉर्मेंस अपने जो एक्सेस पेट्रोल वर्जन है उसके तरह होगा। सो सुजुकी ने इसके सॉल्यूशन के लिए इसमें एलएफपी बैटरी डाली है। एलएफपी बैटरी की अगर बात की जाए, लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी, जो नॉर्मल स्कूटर्स होते हैं उसमें एनएमसी बैटरीज होती हैं। तो एलएफपी बैटरीज जो होती हैं, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं, तो एलएफपी बैटरी लॉन्ग टर्म होती है। तो इसको हम बोल सकते हैं 4x फॉरएवर, मतलब 4 गुना ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रिलायबल ये स्कूटर है। एनएमसी बैटरी ज्यादा रिलायबल नहीं होती है। अगर एलएफपी बैटरी की बात की जाए तो कम डिग्रेडेशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी ये स्टेबल रहती है, जबकि एनएमसी जो बैटरीज होती हैं अगर वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में चली जाए तो उसमें फायर का भी मतलब डर बना रहता है कि बैटरी में फायर भी हो सकता है। सो इन सब सॉल्यूशन के लिए सुजुकी ने इसमें एलएफपी बैटरी डाली है, जो मुझे बेस्ट चीज लगी। सुजुकी ने इसमें एल्यूमिनियम बैटरी केसिंग को डाला हुआ है, जो स्ट्रॉन्ग लाइट वेट होती है और ओवर हीट के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें बीएमएस भी डाला हुआ है इन्होंने, मतलब यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो वोल्टेज टेम्परेचर इन सबको मॉनिटर करती है आपस में। इसमें मेन क्या है, बीडीओ भी डाला हुआ है इसमें, मतलब बैटरी डिस्कनेक्ट यूनिट को डाला हुआ है। जब कभी एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है या इमरजेंसी सिचुएशन में ये अपने आप ही बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता है, यानी कि ये व्हीकल आपका पूरी तरीके से इंजीनियर्ड है सेफ्टी पर्पस के लिए, एकदम बेस्ट। अब अगर बात करें तो सुजुकी ने इसमें सेफ्टी फीचर्स का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। उन्होंने इस पे एक्सट्रीम टेम्परेचर टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट, क्रश एंड पंचर टेस्ट को भी किया है, वाटर सबमर्शन टेस्ट को भी किया है। मतलब टोटली अगर देखा जाए तो ये व्हीकल आपका इंडियन रोड्स के लिए एकदम रिलायबल है और ये इंडियन रोड्स के लिए एकदम रेडी है। सुजुकी ने इसमें मेंटेनेंस फ्री बेल्ट को डाला हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बात की जाए व्हीकल की, तो कंपनी सुजुकी जो इसका मतलब रेंज क्लेम करती है सिंगल चार्ज में, वो 95 किलोमीटर का क्लेम करती है। साथ ही साथ इसमें 3 राइडिंग मोड आते हैं, इको, ए एंड बी। इको में आपका क्या है कि 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, ए में आपका 71 और बी में आपका 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी टॉप स्पीड होती है। बात की जाए व्हीकल के वेट की, तो 122 का इसका कर्व वेट है, 765 की सीट हाइट है और 160 की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर मैं बात करूं तो जो इसका ये सिंगल स्टैंड है ना, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से वन ऑफ दी बेस्ट, यानी कि सबसे मजबूत मुझे सिंगल स्टैंड इसका लगा है, क्योंकि सिंगल स्टैंड सेंसर भी इसमें लगा हुआ है। मोटर की जो पावर है वो 4.1 किलोवाट की पावर है। अब मेरी हाइट से बात की जाए, कंपेयर किया जाए, तो मेरे पैर एकदम फ्लैट फुट हो रहे हैं, साथ ही साथ नी बैंड भी हो रहा है। तो मतलब यानी कि 5 फुट तक के लोग भी इसको आराम से राइड कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। आपको लगेगा कि व्हीकल का वेट थोड़ा मतलब ज्यादा है, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मोटर की जो पावर के हिसाब से इसमें मोटर लगी है एलएफपी बैटरी, उसका वेट भी थोड़ा रहता है। सो आप इजीली इसमें इसके वेट को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब ट्रैफिक वगैरह में भी आपको या फीमेल राइडर्स को, मेल राइडर्स को, किसी को भी इसको हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले इसकी की को चेकआउट करें तो यार क्या प्रीमियम की है, कीलेस एंट्री इस व्हीकल में है। अब बात करें अगर हम लोग इस व्हीकल की, तो यार इस की को चाहे तो आप अपने पॉकेट में रख के राइड कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पे एक स्टोरेज दिया हुआ है, यहाँ पे राइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो ये हुक भी दिया हुआ है, तो आप कोई भी सामान इसमें आराम से कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हुक दिया हुआ है, साथ ही साथ एक हुक इसमें यहाँ पर भी दिया हुआ है। बाकी इसका स्पेस भी इनफ है, आप चाहे तो यहाँ पैर रख के राइड कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ, मेरे हिसाब से तो मुझे जो कंफर्टनेस लगता है वो यहाँ पे पैर रख के राइड करने में लगता है। अब इसमें क्या है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपका फुल डिजिटल है, आगे उसकी पूरी बात करेंगे। अब मैं बात करूं अगर तो व्हीकल को स्टार्ट करने की, तो जस्ट आपको की यहाँ रख के, चाहे अपने पॉकेट में रख के व्हीकल को ऐसे पुश करना है। देन अगर आप इसको राइट साइड के लिए पुश करेंगे तो आप थ्रोटल देंगे तो व्हीकल चलने लगेगा।
इंस्ट्रूमेंट कंसोल की अगर बात करें तो ये फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ से पुश किया, अब जैसे आप इसमें देख सकते हैं मोड जो आ रहा है, राइड ए मोड आ रहा है, रेडी आ रहा है। जैसे ही थ्रोटल देंगे तो व्हीकल आपका आगे चलने लगेगा। ट्रिप 1 है आपका इसमें अब देखा जाए तो ट्रिप किलोमीटर की कितनी वो आ रही है, यहाँ पे स्पीडोमीटर है। फुल एनिमेटेड इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, 4.1 इंचेस का इसमें आपका TFT स्क्रीन लगी हुई है। और एनिमेशन का मतलब जैसे अगर आप लोग बारिश वगैरह में जाते हैं तो वैसे इसमें एनिमेशन आ जाएंगे। अब बात की जाए जैसे 53% ये चार्ज है तो 46 किलोमीटर की ये रेंज करेगा। अब ट्रिप 1 ट्रिप 2, अब मोड को अगर चेंज करना है तो इसको जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इको मोड में आ गया। अब मैं इसको क्लच दबाऊंगा, सो जैसे ही मैंने आर का ये बटन यहाँ पे क्लिक किया तो अब ये रिवर्स में, रिवर्स की टॉप स्पीड आपकी 20 की है, जो मैं अभी राइड के टाइम आप लोगों को दिखाऊंगा। सो ये था इसका कुछ इंस्ट्रूमेंट कंसोल। अब मैंने जैसे ही साइड स्टैंड डाला तो देखिए यहाँ पे साइड स्टैंड का आ गया, लिख के कि साइड स्टैंड है। और यहाँ पे जो की आ रही है ना, की का साइन आ रहा है, जैसे आप कहीं पे अगर की को रख के भूल गए या आप लोग आगे चले गए राइड करते हुए तो ये आपका यहाँ पे बीप बीप करने लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहीं पे की को भूल चुका हूँ, मतलब की मेरे व्हीकल के आसपास नहीं है। सो ये भी बहुत अच्छी बात है। पार्किंग इसमें वो भी दिया गया है, आप इसकी पार्किंग को भी मतलब पता कर सकते हैं अपने उससे कि कहाँ पे इसकी पार्किंग आपने व्हीकल को किया हुआ है। साथ ही साथ इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन आता है, आपका कॉल एंड SMS अलर्ट आता है। मतलब फीचर्स की अगर बात की जाए तो फुल भर भर के इसमें फीचर्स दिए गए हैं। अब मैंने जो आप लोगों से बात की थी कि वीडियो इसमें है, तो जैसे ही मैं इसको ये जो मतलब कीलेस एंट्री है इसको पुश करके ऐसे पुश करूंगा तो यहाँ पे आपका चार्जिंग केस ओपन हो जाएगा, जहां से आपका बैटरी चार्ज होगा। वीडियो यानी कि बैटरी डिस्कनेक्ट यूनिट जो है, कभी इमरजेंसी सिचुएशन में ऑटो कट बैटरी हो जाएगी मतलब। सो सेफ्टी फीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा ये है। अब बात की जाए अगर इसके बूट स्पेस की, तो जस्ट आपको इसको सिंपल ही लेफ्ट के लिए पुश करना है। लेफ्ट पुश करते ही अब जो इसकी मतलब सीट ओपन होगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक हाफ हेलमेट रखा हुआ है और उसके बाद भी थोड़ा बहुत स्पेस इसमें है, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें कैरी कर सकते हैं। अब जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी इस व्हीकल की, आप लोग देख सकते होंगे कि अमूमन क्या होता है स्कूटर्स वगैरह में आपको ये सीट पकड़ के खड़े रहना पड़ता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, वहां पे लॉक लगा हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जो चीज मुझे इसमें लगी कि सीट ओपन होता है, जैसे ही मैंने इसको किया तो वहां से कट की आवाज आई, मतलब सीट लॉक हो गया। जो मतलब मुझे लगता है कितना जो कॉमन सेंस की एक चीज है वो इतने टाइम बाद सुजुकी लेकर आया है, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। अगेन से इसको मैंने पीछे के लिए इजीली पुश करना है और मैंने इसका स्टोरेज को बंद कर लिया। सीट की अगर कुशनिंग की बात की जाए तो यार सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी है, राइडर और पिलियन के लिए इनफ स्पेस है। इस वाले में ब्लैक और मरून कलर में सीट का कुछ कॉम्बिनेशन आता है। यहाँ पे ई एक्सेस की बेजिंग दी गई है, यहाँ पे मरून में सुजुकी व्हाइट कलर से लिखा हुआ है। सो ये तो थी इसके सीट कुशनिंग की बात। सो अब इसमें लाइट वगैरह की बात कर लें तो इसमें फुल LED लाइट्स दिए गए हैं, LED इंडिकेटर्स के साथ ही साथ यहाँ LED लाइट जो इसका फोकस बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी DRL लाइट दी गई है, ये ग्रीन और आपका ग्रे के कॉम्बिनेशन में व्हीकल है। साथ ही साथ इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आता है, यानी कि जब आप रियर का ब्रेक मारेंगे तो फ्रंट का ब्रेक भी आपका लगेगा। अगर यहाँ पे लो बीम हाई बीम की बात की जाए तो यार फोकस बहुत अच्छा है। और मैं ये चीज बर्गमैन में भी बताना भूल गया था कि इसमें आपका पासिंग लाइट यहीं से होता है। सो बर्गमैन में भी ऐसे ही होता है, कुछ इस टाइप के चारों इंडिकेटर्स आपके आपस में ब्लिंक करने लगेंगे। हॉर्न की बात की जाए तो हॉर्न भी काफी लाउड है। सुजुकी की यहाँ पे बेजिंग दी गई है आपका यहाँ पे ग्रे कलर में। सो ये तो कुछ ये चीजें थी। अब फ्रंट से अगर लुक की बात की जाए तो फ्रंट से व्हीकल का लुक आपका कुछ इस टाइप का लगता है। अब अगर फ्रंट के टायर की बात की जाए तो आपका 12 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील आते हैं इसमें। फ्रंट के अगर टायर सेगमेंट की बात की जाए तो फ्रंट और रियर का आपका ट्यूबलेस टायर आता है। फ्रंट का टायर 90/90 का है, जबकि आपका रियर का टायर आपका 100/80 का रियर का टायर है। साड़ी गार्ड इसमें दिया है, लेडीज फुटरेस्ट भी दिया है, मिडिल स्टैंड भी इसमें है। और जो आपका मतलब ये बता रहा था मैं, फ्रंट में डिस्क है, रियर में इसमें ड्रम ब्रेक वगैरह है। सो रियर का भी जो एलॉय व्हील है वो भी 12 इंचेस का ही है, जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। बाकी अगर फ्रंट के डिस्क की बात की जाए तो आपका फ्रंट का डिस्क जो है 190 mm का है और फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो आपका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और रियर का सस्पेंशन आपका स्विंग आर्म सस्पेंशन है। बाकी रियर से अगर लुक की बात की जाए तो रियर से व्हीकल का लुक कुछ इस टाइप का आता है। लेफ्ट प्रोफाइल की बात की जाए तो लेफ्ट से कुछ इस टाइप का लुक आता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका काफी मजबूत और अच्छा मुझे इसका ये फुटरेस्ट लगा।
और यहाँ पे ई एक्सेस की बेजिंग आती है विद सिल्वर कलर में, ब्लू कलर से कुछ ई एक्सेस लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका नंबर प्लेट नाइट में विजिबल हो उसके लिए आपकी एलईडी लाइट दी गई है। आपकी ये वाली लाइट भी इसमें एलईडी लाइट्स इसमें दी हुई है। बाकी रियर के अगर फेंडर की बात की जाए तो रियर का फेंडर कुछ इस टाइप का है। ये तो था कुछ व्हीकल का ऑल ओवर डिटेल। अब हम लोग इसमें राइड ले लेते हैं, देन देखते हैं कि राइडिंग कंफर्ट इसका कैसा है, राइड करने में ये कैसा फील करवाती है। इसमें भी कुछ बटन्स दिए हुए हैं। जब मैं इस बटन को करूँगा तो आपके चारों इंडिकेटर ब्लिंक करने लगेंगे इस टाइप से। सो की को यहाँ पे रखते हैं। सो अब जैसे ही मैं रियर के ब्रेक को दबाकर इसको बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पे आप आर लिख कर आता हुआ देख रहे होंगे। सो इसमें रिवर्स में आपकी 20 की स्पीड है। तो ये देखिए व्हीकल रिवर्स में जा रहा है। सो अब व्हीकल को चलाते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये। अभी जैसे ये राइड ए में है तो इसकी 71 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो अगर मैं स्विच करूं इसके राइडिंग मोड को तो जैसे मैंने इको में डाल दिया तो अब इसकी 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी, जो आपकी मतलब रेंज को काफ़ी इम्प्रूव करेगी। 95 किलोमीटर तक की रेंज ये सिंगल चार्ज में जाती है, ऐसा कंपनी इसको क्लेम करती है। बाकी 122 किलो के वेट के साथ यार बताऊं फुट रेस्ट काफ़ी मतलब अगर फुट एरिया की बात की जाए, आपका लेग स्पेस की बात की जाए तो काफ़ी इनफ है। साथ में ऐसे भी अगर रख के चलाएं तो मतलब, और मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी कि सीट इसकी काफ़ी ज़्यादा कुशन सीट है। बाकी जैसे मैं अभी ट्रैफिक पर हूँ तो मैंने इको मोड ऑन कर दिया। अगर मैं इसमें आपका हाईवे पर जाऊँगा तो मैं आपका राइड ए या राइड बी को अपने हिसाब से सेलेक्ट करके, क्योंकि उसमें टॉप स्पीड ज़्यादा है इस व्हीकल की। बाकी रियर का ब्रेक इसका बहुत अच्छा है और फ्रंट का ब्रेक भी इसका बहुत अच्छा है। मतलब ब्रेक वगैरह तो इसके काफ़ी अच्छे हैं। ये मेरा वैसे भी फर्स्ट टाइम है किसी ईवी व्हीकल का रिव्यू करना। सो जैसे अब मैंने वापस से राइड ए में कर दिया तो यार मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसका टॉर्क वगैरह बढ़ जा रहा है, क्योंकि अचानक झटके से राइड ए में अलग स्पीड आ रही है इसकी और राइड इको मोड में अलग स्पीड में चला जा रहा है ये। बाकी फ्रंट में इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और रियर में आप इसका स्विंग आर्म सस्पेंशन है। सो सस्पेंशन भी अभी चेक कर लेंगे। यार स्पीड तो बहुत अच्छा पकड़ रही है। मतलब जैसे ही मैं इसका थ्रोटल को दे रहा हूँ ना, स्पीड बहुत तगड़ी है, तुरंत से स्पीड को पकड़ ले रही है ये। बाकी सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन बाइट मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब सस्पेंशन का जो बाइट आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। बाकी हैंडलिंग इसकी बहुत अच्छी है। बाकी इसके जैसे टर्न बाय टर्न नेविगेशन की बात की जाए तो आप अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट करें और साथ मैप को जैसे ही लगाएंगे तो उसके हिसाब से ये आपका बता देगा कि कीलेस एंट्री इसमें है। और साथ ही साथ की का यहाँ पे इंडिकेशन आ जाता है। अगर मैं कहीं पे की रख के अपना भूल गया, मोबाइल में मैं चेक कर सकता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने व्हीकल को कहाँ पे पार्क किया था, तो उसकी भी मुझे नोटिफिकेशन वगैरह बता देगा मोबाइल में। सो मतलब पूरा टेक्नोलॉजी से भरी हुई ये व्हीकल है। बाकी मेंटेनेंस बेल्ट फ्री इसमें आता है, तो वो चीज़ भी एक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब आपका अगर लोकल में काम है और आपको एक मोर रिलायबल व्हीकल चाहिए जिसको मतलब आप एकदम टेंशन फ्री होके चला सको कि यार कम से कम 5 साल तो ये व्हीकल चलना चाहिए, क्योंकि 7 साल की तो इसकी कंपनी वारंटी दे रही है। तो 5-6 साल के लिए अगर आप टेंशन फ्री होके किसी व्हीकल को चलाते हैं, 2 व्हीलर व्हीकल को, तो यार इससे बड़ी चीज़ क्या ही चाहिए। मिरर भी काफ़ी अच्छा लगे और जो मिरर का फोकस है ना वो भी अच्छा लगा, क्योंकि मिरर काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। तो मुझे देख सकते हैं आप जैसे पीछे का इस फोकस भी काफ़ी अच्छा रहा है और पिलियन के लिए भी बहुत इनफ स्पेस बचा हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा यार कि मतलब सुजुकी जो अपने व्हीकल में काम कर रहा है ना वो बहुत तगड़ा कर रहा है। इनका बर्गमैन स्ट्रीट लगा लो या कुछ भी। सो पहुंच गए शोरूम। देन अब बात करते हैं कि ये व्हीकल ओवरऑल परफॉर्मेंस में कैसा है, व्हीकल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो बात करते हैं व्हीकल की। सो राइडर्स, कैसा लगा आप लोगों को सुजुकी ई एक्सेस का रिव्यू? यार अगर बात की जाए ना इसमें सेफ्टी फीचर्स की तो फुल भर भर के दिए हुए हैं। बाकी फीचर्स भी इसमें बहुत अच्छे हैं, मतलब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपका फुल एनिमेशन के साथ। अब अगर बात की जाए तो मतलब बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल से, जैसे मैंने आप लोगों को इंट्रो के टाइम पे बताया था कि इसमें LFP बैटरी है, NMC बैटरी नहीं है। सो वो एक चीज़ मुझे प्लस पॉइंट लगी इस चीज़ की। बाकी इसमें BMS सिस्टम है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब आपका जो हाई वोल्टेज वगैरह इन सब को मॉनिटर करता है, टेम्परेचर को मॉनिटर करता है। बाकी सुजुकी ने इसमें कई सारे खुद से मतलब टेस्ट वगैरह लेके इस व्हीकल को मार्केट में उतारा है।
अब देखिए बाकी जो स्कूटर्स, अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें ना, 40,000, 50,000, 60,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, बट वो इतना रिलायबल नहीं होते हैं और ना ही इतना मतलब उसका ज्यादा टाइम पीरियड होता है। तो अगर बात की जाए तो आप इस व्हीकल को कहाँ से ले सकते हैं यार, सुजुकी के शोरूम में चेकआउट कीजिए। अगर आप लोग हरिद्वार से हैं या ऋषिकेश आसपास के इलाकों से हैं तो आप लोग देवभूमि सुजुकी में, जो ज्वालापुर आपका रोड पर है, ज्वालापुर में, आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। शोरूम की सारी कॉन्टेक्ट डिटेल मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ आपका यहाँ का लोकेशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। हरिद्वार में इसका एक शोरूम प्राइस 1,90,000 रुपीज है और ऑन रोड प्राइस आपका 2,07,000 रुपए है। और 4,000 इसमें आपके 3 साल की वारंटी। अगर आप लोग 4,000 एक्स्ट्रा पे करेंगे तो इसकी वारंटी एक्सटेंड होके 4 साल और, यानी कि पूरी जो वारंटी आपकी 7 साल हो जाएगी, जिसमें आपकी बैटरी से लेके आपके पूरे व्हीकल को वारंटी में क्लेम कर दिया जाएगा इजीली। तो मतलब मेरा मानना यह है यार, अगर 7 साल की वारंटी मिल रही है 2 लाख रुपए में, तो कोई इतना मतलब कॉस्ट ये नहीं हो रहा है। मतलब लेने पे 5-6 साल, वैसे भी आजकल 5-6 साल से ऊपर ज्यादा लोग व्हीकल को नहीं चलाते हैं। सो इसमें बीडीओ भी है, बैटरी डिस्कनेक्ट यूनिट, इमरजेंसी सिचुएशन में जो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ओवरऑल ये है। हाँ, अब अगर आप लोग हरिद्वार में आते हैं, चेकआउट करते हैं, सो यहाँ पे आपका फाइनेंस भी इजीली हो जाएगा। फाइनेंस में जो यहाँ का मतलब मैनेजमेंट है, उसका नंबर भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मैम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं फाइनेंस वगैरह के लिए। आप लोग फाइनेंस भी, इस व्हीकल को फाइनेंस में भी ले सकते हैं। सो ये था आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का रखिएगा ध्यान। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी राइड कीजिए, सेफ राइड कीजिए। बाय बाय।